नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी में, विशेषकर टीजीटी में जो संस्कृत का विषय है, उस संस्कृत विषय में डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की जो पुस्तक लगाई हुई है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो आइए आज से हम इस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन करेंगे और जितने दिन तक इसका वीडियो बनता है, जो जो विषय वहाँ पर टीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं, उन विषयों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शंका समाधान के साथ पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बनाया जाता है उस प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, लेखक ने लिखने से पहले एक प्राक कथन दिया है। प्राक मतलब पहले और कथन मतलब कहने से पहले। जो भी बात लेखक अपनी पुस्तक में कहेगा, उससे पहले उसके बारे में कुछ कथन करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। तो पहले तो हम इसके प्राक कथन को अच्छे से समझेंगे कि प्राक कथन में उन्होंने क्या किया है, कैसे क्या कहा है, और इसके बाद हम प्राक कथन के आगे जो भी अध्याय विभाजन है उसको देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो शॉर्ट्स वीडियो जो हैं वो प्रतिदिन एक एक शब्द रूप के आ रहे हैं और जितने भी शब्द रूप वहाँ पर दिए हैं, सारे शब्द रूपों को आपको सारे शब्द रूपों के लिए आपको उसके वीडियो मिलेंगे धीरे धीरे करके। और जल्द ही हम कोई ग्रंथ जैसे शुकनासोपदेश या मेघदूतम की भी चर्चा एक वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन किया करेंगे। एक सूचना मैं आपको दे दूं, उम्मीद ये है टीजीटी तथा पीजीटी की जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी अक्टूबर या नवंबर तक करा ली जाएगी, क्योंकि योगी सरकार ने अभी पिछले ही कुछ दिनों में बहुत सारे विद्यालयों से वहाँ के रखरखाव, वहाँ की व्यवस्था के बारे में ब्यौरा मांगा गया था और उन लोगों ने दिया उसको, और इसके बाद इस निर्णय पर परिषद पहुँचा है कि जल्दी से जल्दी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो अक्टूबर और नवंबर तक संपन्न करा ली जाएगी। तो सभी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। एक रात के लिए सब सरस्वती के मानस पुत्र ना बने कि एक रात में हम पढ़ लेंगे, हमारी तरह तो पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, एक रात में कोई पास नहीं होता, ठीक है, एक लंबी मेहनत होती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाबू राम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का प्राक कथन। बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए है, इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे और जैसा आप लोग चाहेंगे इसको उसी हिसाब से इसमें हम देखते चलेंगे कि कैसे इसमें इन्होंने विषयों का प्रतिपादन किया है और किस प्रकार से यहाँ पर विषयों का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। चलिए, देखिए, व्याकरण शास्त्र जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं। ये पंक्ति है कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। प्राय करके भाषाओं का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण जो है वो भाषा संबंधी नियमों का प्रतिपादन करता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ नियमों को तोड़ता है, कुछ में विकल्प देता है, बहुत सारी चीज़ें व्याकरण जो करता है। इसलिए जब व्याकरण की परिभाषा उन्होंने दी तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, ऐसा काशिका के न्यास में लिखा। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बहुत विस्तृत है और सूक्ष्म अध्ययन वाला है। इतना सूक्ष्म और इतना विस्तृत जो व्याकरण है वो अन्य किसी भाषा का नहीं है। आप अन्य भाषा उठा के देख लीजिए, इंग्लिश है, इंग्लिश उठा के देख लीजिए, फारसी है, उसको उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि चाइनीज जो भाषा है उसका कोई व्याकरण नहीं है, उसमें केवल वर्ण है, शब्द हैं, उन्हीं के आधार पर चाइनीज भाषा चलती है, उसका कोई व्याकरण वहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, बोले व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। व्याकरण जो है वो वेद का क्या है? मुख है। एक श्लोक आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। वैसे तो श्लोक ये है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते चक्षुषामयनं चक्षुर्ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणस्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि व्याकरण के वेद के जो 6 अंग हैं वो वेद रूपी पुरुष का किस किस अंग के रूप में काम करते हैं। तो वहाँ पर व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है कि व्याकरण तो मुख है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वेदस्य छंदः पाद, पैर क्या है, पाद हैं, वो है छंद। ठीक है, छंदोच्छादनात् अर्थात आच्छादन करने से इनको छंद कहा गया। और हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, हाथ को क्या माना है, कर माना है, कल्प माना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हस्त को कर भी कहते हैं और कर जो है वो कल्प है। इसके बाद ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष का चक्षु का जो घर है वो क्या है, अयन है। वो चक्षु का जो घर है वो ज्योतिष है। कि ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु माना गया है। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, कान निरुक्त जो है वो कान है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है वो नासिका है। ठीक है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम क्या है, व्याकरणम है। और तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, जो व्यक्ति इसको अंग सहित पढ़ता है, वेद को इन सारे अंगों सहित पढ़ता है, कहते हैं ब्रह्मलोकम महीयते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या माना गया है कि जो व्याकरण है वो मुख है। आगे बताया है कि वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की और भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। वैदिक युग से ही शब्दों की मीमांसा होती रही है और भारतीय जो मनीषी हैं उनकी बुद्धि इस शब्द के ज्ञान में, शब्द की परिभाषा देने में, आज हम जो इतने अच्छे से व्याकरण के बारे में जानकारियाँ रखते हैं वो हमारे पूर्वजों की मेहनत है, ऋषियों की मेहनत है, जो हमें विरासत में मिली है, हमें विरासत में मिली हुई है। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चाएं की हैं, काफ़ी खोज की है और यहाँ तक कह दिया कि शब्द ब्रह्मणि निष्णाताः पर ब्रह्मादिगच्छति, कि जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही वास्तव में पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। और ध्वन्यालोक में यहाँ तक कहा कि प्रथमो विद्वांसा वैयाकरणाः, अर्थात वैयाकरण जो है वो प्रथम विद्वान माने गए। आगे देखिए, बोले उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। देखो, शिक्षा जो है वो उच्चारण पर विचार करती है कि वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाए, वर्णों के उच्चारण के स्थान क्या होने चाहिए, उसका प्रयत्न क्या होना चाहिए, उसका कर्ण क्या होता है, कौन से प्रयत्न अभ्यांतर होते हैं, कौन से प्रयत्न बाह्य होते हैं। और इसी के साथ साथ प्रातिशाख्यों का प्रतिपादन किया गया, क्योंकि वेदों की बहुत सारी शाखाएं कालांतर में बन के आईं और उन शाखाओं से संबंधित जो नियम थे भाषा के, उन भाषा के नियमों का प्रतिपादन जो किया वो प्रातिशाख्यों ने किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उच्चारण के लिए, अर्थात शब्दों का उच्चारण कैसे हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, शिक्षा और प्रातिशाख्यों का उन्होंने प्रतिपादन किया। आगे देखिए, इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। और इसके बाद क्या हुआ, आचार्य यास्क का एक ग्रंथ है निरुक्त। ऐसे पूछ लेगा कि आचार्य यास्क का ग्रंथ कौन सा है, नाम क्या है, निरुक्त। ठीक है, या निरुक्त जो है किस मुनि की रचना है, तो यास्क मुनि की रचना का नाम है निरुक्त। और इसमें क्या बताया गया है, तो कहते हैं शब्द निरुक्ति संबंध बताया गया। ठीक है, शब्दों की निरुक्ति कैसे होती है, प्रत्येक शब्द वो ये मानते हैं कि हर एक शब्द जो है वो धातुज है, धातुओं से बना हुआ है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई धातु जरूर है। जैसे अभी मैंने कहा छंदः छादनात्, अर्थात वो आच्छादन करता है, इसलिए उसको छंद कहते हैं। तो आच्छादनात् ये जो हो गई, ये छंद की निरुक्ति हो गई। ठीक है, तो यास्क ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसने शब्दार्थ संबंधी या शब्द संबंधी निरुक्तियों को प्रस्तुत किया। आगे कहते कि यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन
नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है। सबसे पहले यास्क ने ही 4 प्रकार के विभाजनों को प्रतिपादित किया है निरुक्त शास्त्र में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले शब्दों के चतुर्विध विभाजन किस आचार्य ने किया है? तो यास्क ने किया है। ठीक है, तो यास्क ने सबसे पहले चतुर्विध विभाजन किया है और नाम क्या है? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, शब्दों में कुछ नाम होते हैं जिनको हम प्रातिपदिक कहते हैं, कुछ आख्यात होते हैं अर्थात क्रियाएं होती जिनको हम धातु कहते हैं, इसके बाद कुछ उपसर्ग होते हैं और कुछ निपात होते हैं। पांचवा कोई विभाजन शब्द का नहीं होता है। ये कहते हैं कि और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। ठीक है, निरुक्त में इस बात को भरकस प्रयास किया गया है कि जितने भी शब्द बनते हैं वो कहीं ना कहीं धातुज हैं, कहीं ना कहीं वो धातुओं से ही प्रतिपादित होते हैं। ठीक है, इसीलिए निरुक्तों का या निरुक्ताचार्यों का जो मत है, निरुक्तकों का जो मत है, वो ये मानता है कि सारे के सारे शब्द जो हैं वो धातुओं से बने हुए होते हैं। आगे कहते हैं, बोले इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। बोले पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो कहते हैं कि यास्क के, आचार्य यास्क के निरुक्त के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके बाद जो आधुनिक निरुक्ति विज्ञान है, आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को देखते हैं। उन्होंने, जैसे आपने मध्य अभी बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों का, चाहे वर्नर नियम हो, ग्रिम नियम हो, ग्रासमन नियम हो, ठीक, तालव्य नियम हो, शकार नियम हो, जो भी नियम है वो कहीं ना कहीं प्रतिपादित किए जा चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रतिपादित उनको किया जा चुका है। आप जब निरुक्त पढ़ेंगे तो निरुक्त के प्रकारों में जो बात वहाँ की जाती, वर्णागम, वर्ण विकार, तो भाषा विज्ञान भी तो क्या करता है, वर्णागम वर्ण विकारों के बारे में चर्चा करता है कि दा को जो है वो धा हो जाएगा, धा को दा हो जाएगा, ठीक है, दा को गा क्या बोलते ता हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो वर्ण विकार के ही बारे में बात करते हैं। भाषा वैज्ञानिक भी वर्ण के विकार के बारे में बात करते हैं और आचार्य यास्क ने भी वर्ण के विकारों के बारे में ही बात की है। पाणिनि का अगर बात करें तो झलाम जशी स्टुनाष्टु, स्तोहिष्टुनाष्टु और झलाम जशो अंते, वावसाने, खरीचा, जितने सारे सूत्र हैं संधियों के, ये भी तो भाषा क्या बोलते वर्ण विकार ही है। तो वर्ण विकार की परंपरा जो है, जब से भाषा थी तब से वर्ण विकार रहा है। ये आधुनिक वैज्ञानिकों का, ये यूं को भाषा शास्त्रियों की कोई नई देन नहीं है, ये तो एक उनका रिसर्च हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि पाणिनि के सिद्धांत जो हैं या पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और आधुनिक निरुक्ति विज्ञान के जो अधिकतर सिद्धांत है वो यास्क की परंपरा पर ही आधारित है। और यास्क का जो समय है, बोले यास्क का समय अनुमान से 800 ईसा पूर्व माना गया है। 800 ईसा पूर्व यास्क का समय माना गया है। ठीक है, यास्क का समय जो है वो 800 ईसा पूर्व माना गया। अब बात यह है कि क्या यास्क से पहले कोई निरुक्त शास्त्र नहीं था या यास्क से पहले कोई इस प्रकार की निरुक्तियाँ नहीं हुआ करती थीं जैसे यास्क ने की? तो ऐसा नहीं है। आचार्य यास्क ने भी अपने शास्त्र में शाकपूर्णी और इसके बाद और भी बहुत सारे आचार्यों का नाम लिया है। जब वो अग्नि शब्द की निरुक्ति करते हैं तो वहाँ 3 आचार्यों का नाम गिनाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये निरुक्ति की जो परंपरा है, निरुक्ति की, शब्द के निरुक्ति की जो परंपरा है वो दीर्घकालीन है। लंबे समय से आचार्यों ने इस पर काम किया है। यास्क इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए इस परंपरा में, और यास्क का निरुक्त संप्रति उपलब्ध है, इसलिए यास्क की परंपरा आज भी जीवित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि खेद है, अर्थात दुख की बात है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। इस बात का खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं। अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि ने बहुत सारे आचार्यों का नाम लिया है। ठीक है, बहुत सारे, अभंग स्फोटायन से अर्थात आचार्य स्फोटायन का मत है। ठीक है, और लोपो गार्ग्यस से गारिक आचार्य का मत है। इसके बाद आपका संबुद्धौ शाकल्य से शाकल्य आचार्य का मत है।
ठीक, गार्ग्य का मत है, शाकल्य का मत है, स्फोटायनाचार्य का मत है। तो बहुत सारे आचार्य जो हैं जिनका मत स्वयं पाणिनि ने प्रस्तुत किया है, जो कि यास्क के तो परवर्ती थे, क्योंकि पाणिनि का समय यास्क के बाद माना गया है। तो यास्क के तो वो परवर्ती माने जाएंगे, लेकिन पाणिनि के जो है वो पूर्ववर्ती आचार्य माने जाएंगे। कल मैं आपको इसके बारे में एक अच्छा सा चार्ट बना के बता दूंगा कि कौन से आचार्य जो हैं वो पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं और कौन से आचार्य जो हैं वो पाणिनि के परवर्ती माने गए हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है। उनकी कृतियाँ जो हैं, उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। ठीक है, इनका मानना है, लेखक का मानना है कि उनकी कृतियाँ जो हैं वो पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण से विलुप्त हुई। देखिए, उनकी जो कृतियाँ थीं, अब मान लीजिए वेदों की हजारों हजार शाखाएं थीं, 21 शाखाएं थीं, किसी की 9 शाखाएं थीं, किसी की 100 शाखाएं थीं। तो अगर 100 शाखाएं उसकी हैं तो उन शाखाओं का अपना निरुक्त भी रहा होगा, उन शाखाओं का अपना प्रातिशाख्य भी रहा होगा, उन शाखाओं का अपना कल्प रहा होगा, छंद रहा होगा, उन शाखाओं के अपने अपने ग्रंथ रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो व्याकरण के आचार्य हुए, उन आचार्यों के अपने अपने शास्त्र रहे होंगे, लेकिन उनके शास्त्रों की विलुप्ति के बहुत सारे कारण रहे होंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण से वो विस्मृति के गर्त में चली गई। हाँ, एक कारण पाणिनि का अष्टाध्यायी भी हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण ये है कि काशिका में जो है वो जब समास का प्रकरण चलता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, तो वहाँ पर इति शब्द प्रकाशता के बारे में एक उदाहरण दिया है कि पाणिनेः शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि और तत्पाणिनि, कि पाणिनि का शब्द का प्रकाश हुआ तो इस प्रकार से प्रकाश हुआ कि लोग इति पाणिनि और तत्पाणिनि करके ही उनका उदाहरण देते थे। इतना ज़्यादा उनका लोक में प्रकाश हो चुका था पाणिनि का। और एक उदाहरण वहाँ पर और दिया है, आ कुमारम यशा पाणिनेः, कि पाणिनि का जो यश है वो एक एक कुमार में फैल चुका था, कि पाणिनि का जो यश था वो एक एक कुमार भी, एक एक छोटा बालक भी अपने उदाहरणों में पाणिनि के बारे में चर्चा करता था। तो पाणिनि की जो परंपरा थी व्याकरण की, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हुई, बहुत ज़्यादा पल्लवित हुई और आगे आई। उसके कई कारण थे। मुझे जो दो कारण, एक कारण सबसे बड़ा समझ में आया वो ये था कि पाणिनि ने जो था वो भाषा वैज्ञानिकों को या भाषा शास्त्रियों को अपने मन से भी काम करने का एक मौका दिया। जैसे उणादयो बहुलम जो सूत्र है, उणादि उन्होंने लिखकर इस बात की ओर संकेत दिया कि अगर मान लीजिए कालांतर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप भाषा, धातु और प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते हो, तो शिष्टता को ध्यान में रखते हुए आप उणादि से उनकी कल्पना कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ ही उन्होंने कई विषयों को बहुत हाथ नहीं लगाया, और हाथ लगाया तो ये समझो ना के बराबर लगाया। ठीक है, जिसे कहते हैं कि पन्नी बंद करके रसगुल्ला खाना, उस हिसाब से उनकी हालत थी। जैसे आप एक बार के लिए आप इस विषय को ले सकते हैं, जैसे वेद का विषय है। पाणिनि ने वेद के विषय में बहुत ज़्यादा नियम नहीं बनाए। जैसे अतो भिस ऐस, कि अकारांत जो अंग है उससे उत्तर भिस के स्थान पर ऐस होता है। उदाहरण जो बनते हैं वो राम ही और कर्ण ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन बहुलम छंदसी, वेद विषय में जो भिस के स्थान पर ऐस किया जाता है वो बहुल करके किया जाता है, अर्थात एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। तो वेद के विषय में कोई नियम पाणिनि स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कम से कम 12 बार जो है वो बहुलम छंदसी बोला है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा सूत्र बोला है व्यत्ययो बहुलम, कि वेद विषय में जो काम है वो व्यत्य करके किए जाते हैं। आत्मने पद के स्थान पर परस्मी पद हो सकता है, परस्मी पद के स्थान पर आत्मने पद हो सकता है, एक के स्थान पर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक उनका दूसरा कारण था। एक तीसरा बड़ा कारण था कि उन्होंने एक परंपरा चलाई जिसको अशिष्य परंपरा कहते हैं, कि उनका जो व्याकरण था वो ये जरूरी नहीं है कि आपकी अगर भावनाएं आहत हों और फिर भी हम आप पर दबाव बनाए रहे। उनका एक उद्देश्य था कि अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं, अगर लोक उस बारे में कुछ कहता है तो लोक की मान्यता को मान्य माना जाएगा। इसलिए उन्होंने सूत्र बनाए थे, कालोपसर्जन तुल्यम और जात्याख्यायामे कस्मिन बहुवचन मन्यतरस्याम। तो एक अशिष्य जो था,
जिसमें बहुत सारा प्रमाण लोक को माना गया था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इस कारण से तथा अन्य भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से पाणिनि का व्याकरण अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं अन्य आचार्यों की कृतियाँ। इन्होंने नाम दिए हैं कि आपिशली, काशकृत्स्न, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। ये पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। अगर मान लीजिए क्रम आ जाए कि शाकटायन, शाकल्य, पाणिनि और कात्यायन, तो इन दोनों आचार्यों को आपको शाकल्य और शाकटायन को पाणिनि से पहले रखना है। ठीक है, करें कि आपिशली, काशकृत्स्न, शाकल्य और शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का जो उल्लेख है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख मिलता, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आचार्यों का नाम इन्होंने कई जगह पूजार्थ, कई जगह विकल्पार्थ लिया है कि इन आचार्यों के मत में ऐसा होता है, इन आचार्यों के मत में ऐसा नहीं होता। बाद की जो टीकाएं लिखी गई, उन टीकाओं में भी बहुत सारे आचार्यों के मतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बोले इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित जो संप्रदाय है वो काफ़ी समय तक बना रहा। और थोड़ी सी चर्चा जो है वो महाभाष्य में भी इस प्रकार से आती है कि इंद्र ने जो है वो बृहस्पति से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि वहाँ पर महाभाष्य के जो पशपसाने के उसमें इस प्रकार की चर्चा है कि उन्होंने जो व्याकरण का अध्ययन किया था वो प्रतिपद शब्दों के लेके किया था। वहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि कथम तरही एते शब्दाः प्रतिपत्तितव्याः, कि इन शब्दों का प्रतिपादन जो है वो किस प्रकार से करेंगे। तो वहाँ पर बोले कि ऐसा करो कि क्या साधु शब्दों का उच्चारण करें, कि हम ये बता दें कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो साधु माने गए हैं, या फिर असाधु शब्दों का उच्चारण करें कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो असाधु माने गए हैं। तो असाधु कहेंगे तो आप साधु समझ जाओगे, और साधु कहोगे तो असाधु समझ जाओगे। जैसे आजकल किसी का तो कह रहे भाई बड़े नेता बने घूम रहे हो, ठीक है, तो बड़े नेता बने घूम रहे हो तो समझ लेना कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपको गाली देना चाह रहे हैं। नेता कह दिए तो सारी गाली लग जाती हैं, कोई गाली दो मत दो, नेता कह दो बस काम खत्म। तो इंद्र जब ये पूछा गया कि महाभाष्य में कि साधु शब्दों का आप विवेचन करोगे या असाधु शब्दों का विवेचन करोगे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इंद्र ने बृहस्पति से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया और दिव्यों वर्ष तक, दिव्यों सहस्त्र वर्षों तक वो प्रतिपद शब्दों का पाठ बृहस्पति उनको लिख लिख के दिखा दिखा कर स्लाइड पर पीपीटी बनाकर बताते रहे कि भाई देख ये शब्द साधु है, ये शब्द असाधु है। लेकिन फिर भी उन्होंने शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व के विषय में पूरा नहीं जान पाया। वहाँ पर पंक्ति ये बोले कि यह किम पुनः अद्यत्वे, बोले आज कल की तो कथा ही कहा क्या है, हर आदमी रोगी है, हर आदमी लालची है, इसके बाद हर आदमी जो दूसरे दूसरे कामों में लगा हुआ है। कहते या सर्वथा चिरम जीवती वर्ष शतम जीवती, बहुत ज़्यादा व्यक्ति जी ले तो 100 वर्ष जी ले, और 100 वर्षों में अगर वो व्याकरण ही पढ़ता रहेगा तो उसे व्याकरण का या शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक इसलिए आया है, बोले इनमें इंद्र जो व्याकरण था उसकी एक अपनी अच्छी परंपरा रही है इंद्र व्याकरण की, और बताते हैं कि इंद्र व्याकरण का भी अनुकरण पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया हुआ है। बोले इसका अनुसरण जो है चीनी यात्री फैनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया। ठीक है, इंद्र व्याकरण का ही अनुसरण किसने किया? कलाप व्याकरण ने किया था इंद्र व्याकरण का अनुसरण। तो अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ भी लिया जाए कई बार प्राक कथन के अनुसार कि कलाप व्याकरण जो है इसने किस व्याकरण का अनुकरण किया था, तो इंद्र व्याकरण का। बोले तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण था। ठीक है, ऐन्द्र के व्याकरण को ही सर्वप्रथम व्याकरण मानते हैं। जो ऐन्द्र का व्याकरण है वही सर्वप्रथम व्याकरण ऐसा माना जाता है वैयाकरण संप्रदाय के अंदर। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम किसका व्याकरण मान्य था या सर्वप्रथम किसका व्याकरण था, तो ऐन्द्र व्याकरण था। ठीक है, काफ़ी बृहद व्याकरण माना गया है ऐन्द्र का। तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। डॉक्टर
बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोलकापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखाई है। इस बात की पुष्टि करने के लिए एक डॉक्टर वर्नेल हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि तमिल भाषा का जो व्याकरण है जिसका नाम है तालकापियम, ये तमिल भाषा का व्याकरण है। बोले इस जो व्याकरण है तमिल भाषा का, इसकी समानता जो है वो ऐन्द्र व्याकरण के समान है। जिस जिस प्रकार से ऐन्द्र व्याकरण का प्रतिपादन किया, या यूँ कहो कि ऐन्द्र व्याकरण को लिखा गया, उसी परिपाटी से, उसी प्रक्रिया से तामिल व्याकरण जो तोलकापियम है ये भी लिखा गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि तामिल व्याकरण कौन सा है, तो तोलकापियम, ये इसका उत्तर होगा। और यह मत स्थापित किया गया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। अन्य व्याकरणों की रचना किसको देख के हुई है? ऐन्द्र व्याकरण को देख के। ये तो सामान्य सी बात है कि अगर हमसे पहले हम किसी ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, और हमसे पहले अगर कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा है, लेकिन पड़ेगा जरूर। हम उसका अनुकरण करेंगे जरूर, भले मैं यूँ कहूँ कि सारा का सारा नहीं करना चाहें, कुछ ही करना चाहें, करेंगे जरूर। तो वही कह रहे हैं कि ये मत स्थापित किया गया था कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। अन्य जो व्याकरण हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐन्द्र व्याकरण का पुट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे कहते हैं, बोले वर रुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। आचार्य वररुचि और आचार्य जो व्याडी हैं वो भी ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के ही माने गए हैं। ऐन्द्र व्याकरण की पूछ लेगा आपसे कि ऐन्द्र व्याकरण के दो आचार्य कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है आचार्य वररुचि और दूसरे का नाम है आचार्य व्याडी। ये दो आचार्य जो हैं वो ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के थे। बोले कि ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि, एक मिनट, इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। ठीक है, बोले ऐन्द्र व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं वो पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल नहीं है और पाणिनि की परिभाषाओं की तरह प्रौढ़ नहीं है। पाणिनि की परिभाषाएं जो हैं वो जटिल टाइप की हैं, पाणिनि की परिभाषाएं प्रौढ़ हैं, बल्कि ऐन्द्र व्याकरण की परिभाषाएं जो हैं वो जटिल नहीं थी। देखिए, सर्वप्रथम का व्याकरण था, व्याकरण की आधारशिला में रखा हुआ, व्याकरण का जो भवन बना उसकी आधारशिला में ऐन्द्र व्याकरण था, जिसका बहुत सारे आचार्यों ने अनुकरण किया। कहते हैं कि संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम दो और संप्रदाय पाणिनि के पूर्ववर्ती हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। ये कहते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण के बाद कम से कम दो संप्रदाय और हैं जो पाणिनि के पूर्ववर्ती परिवर्तित हुए, अर्थात पाणिनि से पहले दो संप्रदाय और चले व्याकरणों के, ऐसा आधुनिक आचार्यों का जो है वो मत है। चलिए इसको थोड़ा और कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। मैंने आपको क्या कहा था कि महाभाष्य में एक प्रश्न किया जाता है कि कथम पुनः भगवतः पाणिनेः शब्दानुशासनम, ऐसा एक प्रश्न करते हैं कि भगवान पाणिनि ने शब्दानुशासन का किस प्रकार से प्रारंभ किया। ठीक है, और इतना इनका व्याकरण प्रसिद्ध हुआ संसार में कि आ कुमारम यशः पाणिने और आ कुमारेभ्यो यशः पाणिने, कि पाणिनि का जो यश था, पाणिनि का जो यश था वो एक एक बच्चे में था। जैसे आजकल मोदी को एक एक बच्चा जानता है बाहर विदेश में, अपने देश में। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा को जैसे एक एक बच्चा जानता है, उसी प्रकार से पाणिनि का जो यश था वो इतना अधिक था कि आ कुमारम यशा पाणिने जो उदाहरण है वो स्वयं काशिकाकार इसको देते हैं।
ठीक है, कि आकुमारम आंग मर्यादा वचने जो है कि इतना पाणिनि का यश था। अभिविधि है कि एक एक बच्चे के अंदर पाणिनि का यश था। और पाणिने है शब्द से प्रकाशा इति पाणिनि और तत्पाणिनि, कि पाणिनि शब्द का इतना प्रकाश हुआ, इतना लोग पाणिनि से प्रभावित हुए, ठीक है, इतने आचार्य प्रभावित हुए कि इति पाणिनि और तत्पाणिनि, कि ऐसा आचार्य पाणिनि मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। इस प्रकार की परंपराएं जो हमें काशिका में मिली, उससे ये पता लगता है कि पाणिनि का यश अत्यधिक हुआ। भाई कह रहे कि पाणिनि, इसका कारण क्या था कि पाणिनि का इतना ज़्यादा यश हुआ? इसका कारण ये है कि पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का, जो विस्तृत भाषा है उसका अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गया। उनका व्याकरण जो है बड़ा सुसंयत हुआ है, मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा है। अगर आप अष्टाध्यायी को देखेंगे तो बड़ा अच्छा ढंग है। और दूसरी बात, उन्होंने बड़े सामान्य सूत्रों में और बहुत सारी बातों को या बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया। और लिखने की जो परंपरा है सुदृढ़ है कि कहाँ पर किस अध्याय में किनको रखना है, कहाँ पर किसके बारे में बात करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक है, और लिखते समय किस प्रकार से ज्ञापक माने जाएं, ठीक है। प्राय करके जब महाभाष्यकार कहते हैं तो कहते हैं आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, आचार्य पाणिनि की प्रवृत्ति इस बात को ज्ञापित करती है कि आचार्य जो हैं वो अनुबंधों को धातु का, क्या बोलते हैं, धातुओं का या प्रातिपदिकों का अवयव नहीं मानते हैं। बोले कैसे? ठीक है, बोले मेंग प्रणिदाने धातु है, तो मेंग का उदाहरण क्या बनते हैं? नामांग योगे। तो मेंग जो है, बोले मेंग का मांग बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस कारण से ये कह सकते हैं कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो बड़ा सुसंयत है और सुदृढ़ रूप से लिखा गया है, भाषा के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो विख्यात हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि पाणिनि ने लोगों के भावनाओं का ध्यान रखा, अपनी विद्वता ना झाड़ के क्या किया, लोगों की भावनाओं को बड़ा ध्यान रखा, लोग कैसा मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम दिन को दिन कहोगे तो हम दिन को दिन कह देंगे। कालोपसर्जने चातुर्य, काली ही तो है। अगर तुम दिन को दिन कहोगे तो हम दिन को दिन कह देंगे, और अगर तुम रात को दिन कहोगे तो गुरु रात को भी दिन कह देंगे। ये था पाणिनि का मत। इसलिए जब पाणिनि के मत की प्रशंसा हुई, अब पाणिनि के व्याकरण की प्रशंसा हुई, तो लोगों ने कहा अकालकम व्याकरणम। पाणिनि का व्याकरण कैसा? बोले अकालकम व्याकरणम, काल संबंधी नियम पाणिनि ने बाधित नहीं किया, आपको मनवाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर तुम ये कहोगे कि गेहूं खड़ा है तो गुरु हम कह देंगे गेहूं खड़ा है, और तुम ये कहोगे गेहूं खड़े हैं तो कह देंगे गेहूं खड़े हैं। गुरु तुम जो कहो वही मान्य माना जाएगा। तो ऐसे थे पाणिनि, इसलिए उनकी जो प्रशंसा है, उनकी जो कीर्ति वो बहुत लंबी और बहुत बच्चे तक गई, ठीक है। आगे कहते हैं, बोले उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बोले इनके ग्रंथ में जो वैज्ञानिक विवेचन की पूर्णता है, हर सूत्र बड़ा वैज्ञानिक विवेचन के साथ है। कि कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेण पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, कि जहाँ पर आधी मात्रा का लाघव हो जाए वहाँ भी वैयाकरणों के लिए बच्चों का हैप्पी बर्थडे हो जाता है, ठीक है। बोले पाणिनि के विषय में कहा गया कि वहाँ तो एक अक्षर व्यर्थ नहीं है, तो आप सूत्रों की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पाणिनि ने इस सूत्र को व्यर्थ में बनाया है। और पाणिनि की जो शैली है बड़ी वैज्ञानिकतापूर्ण है। आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे जब हम अर्थ करते हैं, और अर्थ करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि पीछे से अनुवृत्ति किस सूत्र की आ रही है और अधिकार किसका चल रहा है। तो ये तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको अष्टाध्यायी या यूँ कहो प्रथम वृत्ति काशिका उठाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं आप अनुवृत्ति के आधार पर अर्थ की कल्पना कर सकते हो कि इसका अर्थ ये है। बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, सामान्यतया आप अनुवृत्तियों के आधार पर उसकी कल्पना कर सकते हो। उसी प्रकार से वृद्धि जो संज्ञा है वो करेंगे वृद्धि राधिच से, लेकिन काम कहाँ करेंगे? 7वें अध्याय के दूसरे पाद में जाके, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अतोद्रांतस्य। तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, परस्मै पद परे है, ऐसे सिच के परे रहते
बोले वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि राधित से संजय की प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, और सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु लगाया 7वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र में। तो ये जो वैज्ञानिकता वाला जो ढंग है और जो उनकी शैली है अपनी बात को कहने की, अपनी बात को रखने की, अच्छा जिसमें ज़्यादा उन्हें पंगा दिखता है कि यार बात हमारे हाथ से नहीं निकल जाती है, तो कहते हैं निपातन है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शिष्टों को बड़ा सराहा है, शिष्टों को बड़ी मान्यता दी है। सूत्र आप देखेंगे, पृषोदरादि यथोपदिष्टम, बोले पृषोदरादि जो कहे दें वो यथोपदिष्टम जो है, अर्थात आचार्यों ने जैसा आप्त पुरुषों ने कह दिया, जैसे श्मशान शब्द हो गया और जीमूता शब्द हो गया, बहुत सारे शब्द हैं, बोले जैसे आचार्यों ने कह दिया वही हमें मान्य है। उसमें भी ये कल्पना नहीं करेंगे गुरु ये आचार्य ने ठीक नहीं कहा। आचार्यों के प्रति अगाध श्रद्धा थी पाणिनि के मन में, इसलिए उन्होंने भाषा को जो है प्रत्येक आचार्य की दृष्टि से रखा कि अगला आचार्य क्या मानता है उसमें। तो आगे ये कहते कि उनकी जो ढंग था वो बहुत तगड़ा था। अब सोचो, जो आचार्य स्वयं इतने आचार्यों का सपोर्ट अपने ग्रंथ में लेके चल रहा है, उसकी टक्कर का दूसरा ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे, बोले अन्य भाषा में इसके टक्कर का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, इस विषय पर अन्य कोई पुस्तक नहीं मिलती है। बात भी सही है। बोले बहुत वाद विवाद के उपरांत, बहुत सारे वाद विवाद के उपरांत, बोले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय कितना माना है, बोले 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना है। प्रश्न पूछ लेगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि से पाणिनि का काल क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। और मैक्स मूलर ने इसकी तिथि जो है वो 350 ईसा पूर्व निर्धारित की थी। मैक्स मूलर जो उसको मानते हैं वो मानते हैं 350 ईसा पूर्व। ठीक है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो मानते हैं वो मानते हैं 500 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक इसका समय मानते हैं। तो ये जो समय है ये इन्होंने माना है। ठीक है, तो आज जो है वो हम इतना ही रखते हैं। प्रतिदिन रोज़ आपको जब तक जितना हमारा सिलेबस दिया हुआ है टीजीटी में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का, उसको विधिवत करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते ये भी देखेंगे। हालांकि मैं भी इसकी आपके साथ ही एक परीक्षा दूंगा, आपके साथ ही मैं भी इसमें बैठूंगा। तो मैं सोचा चलो अपने साथ साथ कुछ अगर किसी का सहयोग और मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 से 2 भले। तो ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, अगर कोई शंका समाधान हो तो बिल्कुल करेंगे, मिलके उस पर सोचेंगे कि क्या उसका उत्तर हो सकता है। सभी के लिए नमः संस्कृताय।